अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब फिट होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं महविश फ़ारूक यूट्यूब चैनल और मैं हूँ महविश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी स्मोकी कैट आई मेकअप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, इस मेकअप की जो है वो सबसे ख़ास बात ये है कि हम करेंगे इस मेकअप को लैक्मे के आइकॉनिक काजल के साथ और बहुत इजी टेक्निक के साथ आप लोगों के साथ आज का ये मेकअप शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच कीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने अपनी सिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये ज़बरदस्त सा इजी टेक्निक के साथ जो है वो कैट आई मेकअप हम किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ जो है वो सारी टेक्निक शेयर करूँगी। फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करना, फिर कोई भी पार्ट आप लोगों से जो है वो मिस हो जाता है और आप लोगों को समझ नहीं आती। सो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना होता है, क्योंकि विंटर है। आपको पता है कि विंटर में हमारी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। अगर हम अपनी स्किन को प्रेप नहीं करते तो हमारी बेस जो है वो बेस में हमारी क्रैक्स आ जाती हैं, फट जाती है और बेस हमारी बिल्कुल भी ड्यूई और ग्लोई नहीं लगती। तो इन सब से अगर आपने बचना है तो आपने सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। मे भी हो सके तो आप लोग अच्छा सा क्लींजर यूज़ कर लिया करें जब भी आपने मेकअप करना हो। और अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग क्लींजर जो है वो यूज़ करें, फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो कोई भी सीरम, अच्छी कंपनी का आपने सीरम यूज़ करना है। और अगर आप लोग सीरम जो है वो स्टार्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते, बिगनर हो, तो एक ज़बरदस्त सा ग्लो सीरम मैंने आप लोगों को बनाना जो है वो सिखाया था। आप लोग जो है वो सीरम अपनी स्किन पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेकअप से यूज़ करने से पहले आपने वो सीरम आपने अपनी स्किन पे लगाना है, देन आपने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है। फिर सेकेंड नंबर पे आपने यूज़ करना है प्राइमर आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और प्राइमर यूज़ करने के बाद फिर कोई भी आप अच्छी सी जो है वो लिक्विड बेस लें, लिक्विड बेस को अपने फेस पे अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद जो है वो फेस पाउडर के साथ लाइट लाइट आप उसको जी कर लें फिक्स, ठीक है। तो ये स्टेप्स सिर्फ आपने जो है वो फॉलो करने हैं और इसके साथ आपकी ज़बरदस्त सी ग्लोई और ड्यूई बेस जो है वो रेडी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने कैट आई मेकअप की तरफ। तो सो गाइस, यहाँ पे जो है वो लेंस मैंने अप्लाई कर लिए थे अपनी आइज़ में। और लेंस आप हमेशा मेकअप करने से पहले जो है वो तकरीबन आधा घंटा पहले यूज़ किया करें, ताकि आपकी आइज़ में जो है वो लेंस सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप एट अ टाइम लेंस यूज़ करते हैं और साथ ही अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट करते हैं, इससे आपकी आंखें जो है वो बहुत इरिटेट होती हैं और जो है वो आपकी आई से पानी भी जो है वो मुसलसल निकलता रहता है। तो इन सब से बचने के लिए आपने लेंस जो है वो आधा घंटा पहले यूज़ करने हैं। सो गाइस, उसके अलावा जो है वो एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब आप अपने फेस की जो है वो पूरी बेस बना लें, देन आप अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी आई बेस जो है वो मस्ट बनानी है। जिस तरह से आप अपने फेस की बेस बनाते हैं उसी तरह से आप अपनी आई बेस भी आप ज़रूर बनाया करें। इससे जो मेकअप है बहुत उठाव के साथ आता है। और इसके अलावा आपके जो शेडो हैं आप लोग जो यूज़ करते हैं वो एक उभर के आपके शेड्स जो है वो नज़र आते हैं और उससे आपका आईज़ मेकअप बहुत खूबसूरत होता है। और आप अपने आई बेस जो है वो ज़रूर बनाया करें। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी आई बेस जो है वो बना ली थी। और उसके बाद मेरे पास है जी आईब्रो का कलर, और यहाँ पे मैं मिस रोज़ का जो है वो ब्राउ कलर यूज़ करने के लिए जो है वो ब्राउ को फिल करने के लिए ब्राउन कलर ले रही हूँ, लाइट ब्राउन कलर। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक मस्कारा पड़ा हुआ था और वो एम्प्टी था, तो उसको आप वेस्ट मत किया करें। और उसके साथ आप अपनी आईब्रोज़ को जो है वो अच्छे से कोम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी आपकी जो ब्रोज़ है वो कोम हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अच्छे से पहले फर्स्ट स्टेप में अपनी आईब्रोज़ को जो है वो अच्छे से कोम करना है, ताकि हमारी आईब्रोज़ के हेयर जो हैं वो अच्छे से नीट हो जाएं। तो फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे है मेरे पास मिस रोज़ का ब्राउन कलर का जो है वो जेल लाइनर। और इसको जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो अपने ब्रश पे लिया। और आपने, अगर आप बिगनर हो स्टार्ट में, तो आपने एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में जो है वो अपने ब्रश पे लेना है। और अपनी आईब्रोज़ की जो मिड लेंथ है वहाँ से आपने लगाना जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आराम आराम से आपने अपनी ब्रश को जो है वो फिल करना है, ताकि कोई भी पार्ट जो है वो आपका रहे नहीं। एंड देन जो प्रोडक्ट आपके ब्रश पे जो है वो एंड में बच जाती है, उसी को आपने जो है वो आगे वाली साइड से उसको फिल कर देना है।
सो गाइस, कभी भी आपने जो है वो आईब्रो को फर्स्ट से जो है वो फिल करना स्टार्ट नहीं करना। आप लोगों ने हमेशा जो है वो आईब्रोज़ को दरमियान से स्टार्ट किया करें। देन फिर आपने जो आपकी प्रोडक्ट ब्रश पे लगी हुई हो उसको आपने फिर फ्रंट पे जो है वो लाना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने उसको अच्छे तरीके से फिल करना है अपने हेयर्स को। जहाँ पे आपको कम ग्रोथ लगे तो वहाँ पे आपने पहले जो है वो आईब्रो को फिल करना है। अगर आप बिगनर हो स्टार्ट में तो आप लोगों को थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है आईब्रोज़ को फिल करने में। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ और एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ। देन फिर जो आपके दरमियान में हेयर्स हों उनको आपने फिल कर लेना है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपकी आईब्रोज़ फिल हो जाती हैं और फिर उसके बाद आपने अपनी आईब्रो को जो है वो स्पूली की हेल्प से अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेना है। तो अगर आपके पास इस तरह का स्पूली ना हो तो फिर आपने जो आप अक्सर मस्कारा के जो ब्रशेज़ होते हैं उन्हें आप वेस्ट कर देते हो, वो आप संभाल के रखा करें। उसके साथ भी आप अपनी ब्रोज़ को जो है वो अच्छे तरीके से मर्ज कर सकते हो, कॉम्ब कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त आपकी ब्रोज़ जो है वो फिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी और नेचुरल हमारी ब्रोज़ लग रही हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कैट आई मेकअप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आईब्रोज़ जो है वो फिल होने से ही कितनी एक स्मूथ किस्म का जो है वो नीट हमें एक कैनवस मिल चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं एक जो है वो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये है जी सारे मैट शेड और इसमें से लाइट ब्राउन कलर का आपने कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर लेना है। सो गाइज़, अगर आप स्मोकी कैट आई मेकअप जो है वो करते हैं तो आप लोगों को ब्राउन की कैटेगरी में से ही जो है वो कलर उठाना होता है। यहाँ पे आप पिंक शेड नहीं यूज़ करते, रेड शेड नहीं यूज़ करते, पर्पल शेड नहीं यूज़ करते। आपको जो है वो हमेशा ब्राउन कलर ही जो है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। ब्राउन कलर को जो है वो आपने अपने क्रीज़ एरिया में लगाना है और उसको थोड़ा थोड़ा रखते हुए इस तरह से सर्कुलर मोशन में जो है वो आपने उसको करना है ब्लेंड। गाइस, आइज़ मेकअप की जो सारी टेक्निक होती है वो होती है जी ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही ज़बरदस्त और आपका मेकअप जो है वो इन्हेंस होगा और आपकी आइज़ जो है वो बहुत खूबसूरत और नेचुरल लगेंगी। तो ये मेकअप जो है ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। सो गाइज़, ये मेकअप जो है ये आप किसी भी ओकेशन के लिए कर सकती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या फिर आप ऑफिस गोइंग हैं तो ये मेकअप आप आराम से कर सकती हैं, क्योंकि ये मेकअप जो है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं है। बहुत लाइट वेट मेकअप है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इससे आपकी आइज़ जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाती हैं और इसके अलावा जो है वो आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोमिनेंट लगती हैं। सिंपल सा एक मेकअप है लेकिन इसकी भी एक टेक्निक है करने की। तो अगर आप उस टेक्निक को जो है वो सीख जाते हो तो आपके लिए मेकअप जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो आइकॉनिक का काजल लिया। जो हमारा मेन पार्ट है इस मेकअप में वो है जी काजल। काजल आप अगर आपके पास आइकॉनिक का नहीं है तो आप किसी भी कंपनी का जो है वो काजल ले सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने काजल जो है वो लेना है और उसके बाद आपने उसकी स्ट्रेट एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। आईलिड के साथ साथ आपने एक अच्छी सी लाइन जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास जो है वो काजल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने लाइनर ले लेना है। आप जो है वो लाइनर किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। जेल लाइनर अगर आपके पास है तो आप वो ले लें और इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा लाइनर है जो सिंपल लाइनर होता है वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपने जेट ब्लैक कलर का ही जो है वो लेना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। देन आपने अपनी ब्रो को जो है वो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और उसके बाद एक सिंपल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। फिर आपने एक कोड लाइन ड्रॉ करनी है और दरमियान में जो कुछ जगह है उसको आपने अच्छे से फिल कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो फिल करने के बाद मेरा लाइनर जो है वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हम लेंगे एक छोटू साइज़ का ब्रश और इस तरह से आपने छोटू सा ब्रश लेना है और उसके ऊपर आपने लगाना है ब्लैक कलर, ठीक है। तो कोई भी आपके आई शेडो में जो है वो ब्लैक कलर हो उसको आपने लेना है और अपने इसी जो है वो काजल के ऊपर आपने इसको और जेट करने के लिए जो है वो शेडो को रखना है और थोड़ा थोड़ा सा इसको करना है ब्लेंड। ब्लेंडिंग करने से ये होगा, एक तो आपका काजल फैलता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इस तरह से जब आप ब्लैक कलर का आई शेडो उसके ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो जेट ब्लैक हो जाएगा और इससे आपका कैट आई मेकअप जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। बेसिकली ये स्मोकी कैट आई मेकअप है।
तो जो लड़कियां जिनकी आइज़ जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं और उन्हें स्मोकी मेकअप का जो है वो बहुत शौक़ होता है कि हम स्मोकी मेकअप करें, तो वो लड़कियां ये वाला मेकअप जो है वो ज़रूर ट्राई करें। उनसे उनकी जो आइज़ हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होंगी और बहुत खूबसूरत भी लगेंगी और आइज़ जो है वो बड़ी भी लगेंगी। तो इस तरह से जब आपने अपने जो है वो शेडो को लगा लें, देन फिर थोड़ा सा आपने ब्लैक कलर और ब्राउन कलर दोनों को मिक्स करके फिर आपने दोबारा से एक और जो है वो लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है और उसको लाइट लाइट सा आपने करना है ब्लेंड आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और इसी लाइन में रहते हुए आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। आपने इसको फैलाना बिल्कुल भी नहीं है ऊपर की तरफ, अपने लिड एरिया में आपने इसको नहीं फैलाना और इसी एरिया में आपने इसको रखना है और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको ब्लेंड करते रहना है। ठीक है, बिगनर हो अगर आप स्टार्ट में तो फिर थोड़ा बहुत आपको मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग आराम से सुकून से तसल्ली से करेंगे तो आप लोगों को इतना इजी ये मेकअप लगेगा ना कि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फिर आपने जब आपको लगे कि थोड़ी सी ब्लेंडिंग और करनी है, फिर आप थोड़ी सी और ब्लेंडिंग कर दें इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा एक आइज़ का जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं जी सेकंड आई की तरफ। और इसी तरह से फिर मैंने एक काजल लिया और उसको जो है वो स्ट्रेट लाइन लगानी है पहले मैंने। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जब आप अच्छी सी एक लगा लें, देन फिर आपने अपनी आईब्रोज़ को जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ और एक लाइन सिंपल जो है वो ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया करें, इससे आपको लाइनर की एक गाइडलाइन जो है ना वो मिल जाती है। ठीक है, लाइन इस तरह से बना लें एक, और फिर आपने उस लाइन को जो है वो नीचे से दोबारा लगा के उसको ऊपर की तरफ जो है वो मिला देना है। तो इससे आपका जो आईज़ मेकअप का लाइनर है वो बहुत खूबसूरत लगता है और आपकी आईज़ भी जो है वो बड़ी लगती हैं। और आजकल जो है वो ये बहुत ट्रेंडी मेकअप है, बहुत इन है। और इस तरह का आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे भी जो है वो बहुत सी लड़कियां ये वाला मेकअप कर रही हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आपने जब अपना लाइनर आप लगा लें, फिर आपने अपने ब्रश के ऊपर थोड़ा सा आई शेडो लगाना है और इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा शेड को अपने इस आइकॉनिक काजल के साथ जो है करना है ब्लेंड। और ब्लेंडिंग आपने उसी एरिया में करनी है, फैलाना उसको बिल्कुल भी नहीं है आपने। और यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा जो है वो इसकी लाइन जो है वो थोड़ी सी और बाहर निकाल के दिखा रही थी कि आप लोग इस तरह से इसको और भी थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हो। तो दोनों आइज़ में आप थोड़ा सा डिफरेंस चेक करें। तो इस तरह से मेकअप करने में थोड़ी अगर आप लाइन जो है वो और बाहर की तरफ ड्रॉ कर देते हो तो इससे आपकी आइज़ जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपकी आइज़ भी जो है वो बड़ी लगती हैं। ठीक है, अभी मेरी जो आइज़ है ना वो नॉर्मल आइज़ हैं, मतलब ना इतनी ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत छोटी हैं। नॉर्मल साइज़ की जो आइज़ होती हैं ना वो मेरी आंखें हैं। और अभी जब आपने इस तरह से लाइनर आप लगा लें, उसको ब्लेंडिंग भी आप अच्छी तरह से कर दें, फिर गाइस आपने जो है वो काजल लेना है और काजल को अच्छी तरह से भर भर के आपने अपनी आइज़ में जो है वो अप्लाई करना है। सो गाइज इस स्मोकी कैट आई मेकअप में जो है वो आपने वाइट काजल जो है वो यूज़ नहीं करना, आपने ब्लैक ही यूज़ करना है। तो ब्लैक अक्सर लड़कियां ये बोलती हैं कि जब हम ब्लैक काजल जो है वो अपनी आइज़ में जो है वो अप्लाई करते हैं तो हमारी आइज़ जो है वो छोटी लगती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ब्लैक जब काजल जो है वो अपनी आइज़ में यूज़ करते हैं तो भी आपकी आइज़ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, इन्हेंस हो जाती हैं। तो अब जब मैंने काजल अप्लाई कर लिया उसको मैं एक ब्राउन शेड लूँगी, ब्राउन शेड के साथ उसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। इसके आपको दो बेनिफिट होने वाले हैं। इससे फर्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जो काजल आपने यूज़ किया वो एक तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा नीचे तक, ठीक है। और दूसरा जब आप उसको शेडो के साथ जो है वो ब्लेंड कर देते हो ना तो वो आइज़ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता है, बढ़ा कर देता है, इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें कि ऑलमोस्ट जो है वो मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं लगाऊंगी मस्कारा। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने आपसे करनी थी कि यहाँ पे आप आईलैश भी यूज़ कर सकते हो अगर आप आईलैश यूज़ करना चाहते हो। मैं यहाँ पे कोई आईलैश यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको सिंपल ही रहने दूँगी क्योंकि हमारे पास जब हम यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं या फिर हम ऑफ़िस के लिए जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लैश जो है वो यूज़ करें। सिंपल जस्ट आपने जो है वो मस्कारा यूज़ करना है, देन आपका आईज़ मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैंने इस मेकअप को जो है वो किया है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारी हमारी जो आइज़ हैं वो लगती हैं, इन्हेंस होती हैं। और ये हमारा सिंपल सा जो स्मोकी कैट आई मेकअप है वो हो चुका है रेडी।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टेक्निक पसंद आई होगी। और फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी हर बात का जो है वो रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा अगर आप किसी और वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, किसी और वीडियो की आपने फरमाइश करनी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, ये मेकअप जो है वो इतना सिंपल है कि आप लोग ओनली 10 मिनट में जो है वो इस मेकअप को क्रिएट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ स्टार्ट में अगर आप बिगनर हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब आप 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को इतना ईजी ये मेकअप लगेगा ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कितनी सिंपल सी टेक्निक को फॉलो करते हुए आप लोग ये मेकअप जो है वो खूबसूरत सा कर सकते हैं। तो ये थी गाइज़ मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा सा। मुझे आपके कमेंट का रहता है हमेशा से इंतज़ार और मैं आपके कमेंट जो है वो ज़रूर रीड करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये सिंपल सा स्मोकी कैट आई मेकअप जो है वो कैसा लगा। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी सिस्टर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।